हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड एक टॉपिक जो कि है एंजाइम इनहिबिशन। ये क्या होता है? ऐसे केमिकल या ऐसे सब्सटेंस जो रिड्यूस कर दे या स्टॉप कर दे एंजाइम के एक्शन को, उनको हम बोलते हैं एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हमारा एंटी मेटाबोलाइट हो गया, एंटीबॉडीज़ हो गए, या फिर स्नेक का विनोम हो गया। एंड साइनाइड इज़ ऑल्सो द वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक है, एंजाइम इनहिबिशन जो है हमारे पास जो है 2 टाइप्स के होते हैं। वो कौन कौन सी 2 टाइप्स हैं? Number 1 is the irreversible inhibition and the second one is the reversible inhibition. अब हम जो है इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है irreversible inhibition। क्या होता है? ये जो है ऐसे इनहिबिटर होते हैं जो अटैच करते हैं एंजाइम के साथ बाय ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड और ब्लॉक कर देते हैं एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, कोई बात नहीं, मैं एक और बार बता देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कि ये जो है हमारा कोई एंजाइम है और इसमें ये जो है इसकी जो है क्या है, एक्टिव साइट है, एंजाइम की एक्टिव साइट है। तो अगर ये हमारा इनहिबिटर है, ये इनहिबिटर क्या करेगा, ये जो है एंजाइम की एक्टिव साइट पे जाके ये जो है अटैच हो जाएगा बाय ए स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। और क्या करेगा, इन दोनों का बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, जो कि है कोवेलेंट बॉन्ड। फिर ये इनहिबिटर जो है इस एंजाइम की एक्टिव साइट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो ये था हमारा इरिवर्सिबल इनहिबिटर की वो कैसे काम करता है। फिर क्या होगा, ये जो एंजाइम है इसकी शेप में जो है वो चेंज आ जाएगा, इसकी शेप में जो है चेंज आ जाएगा। और जैसे कि नेम से क्लियर हो रहा है इरिवर्सिबल, कि ये जो प्रोसेस होती है वो रिवर्स नहीं होती है, वो हमारी जो है इरिवर्सिबल प्रोसेस है। अब उसके बाद है इरिवर्सिबल इनहिबिटर के जो है कुछ फर्दर टाइप्स है, तो हम अब उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टाइप है हमारा सबस्ट्रेट एनालॉग इनहिबिटर। ये क्या होता है, जो सबस्ट्रेट एनालॉग इनहिबिटर होता है ये ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका स्ट्रक्चर जो है सेम होता है सबस्ट्रेट से। ठीक है, उसके बाद है इन इनहिबिटर्स में जो है हाईली रिएक्टिव ग्रुप लगे हुए होते हैं जो कि प्रेजेंट नहीं होते हैं नेचुरल सबस्ट्रेट में। उसके बाद है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो सबस्ट्रेट और जो इनहिबिटर और जो हमारा एंजाइम होगा उसके बीच जो है वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, जिसकी वजह से वो जो है परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट को। फिर फॉर एग्जांपल है हमारे पास सबस्ट्रेट एनालॉग इनहिबिटर का 3-ब्रोमो एसिटल फॉस्फेट इनहिबिट्स एंजाइम फॉस्फोट्रायोज आइसोमेरेज ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो ये था हमारे पास इरिवर्सिबल का पहला टाइप, सबस्ट्रेट एनालॉग इनहिबिटर। अब हम पढ़ेंगे दूसरा टाइप जो कि है हमारे पास ग्रुप स्पेसिफिक इरिवर्सिबल इनहिबिटर। अब इसमें क्या है, ये क्या होता है, ये ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं किसी स्पेसिफिक आर ग्रुप के साथ, जो कि होते हैं अमीनो एसिड की साइड चेन में और जो कि प्रेजेंट होते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट में। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझाऊं तो क्या बोला, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होगी वहाँ पे जो है अमीनो एसिड के रेजिड्यू होते हैं और उसकी जो अमीनो एसिड की जो साइड चेन में आर ग्रुप लगा होता है, ये इनहिबिटर जो है उस स्पेसिफिक आर ग्रुप के साथ जो है ये रिएक्ट करते हैं। नाम से पता लग रहा है ग्रुप स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक ग्रुप के साथ ही ये इनहिबिटर
रिएक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है आइडोएसिटेमाइड या फिर हैवी मेटल्स लाइक लेड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी हो गया, एंड DIPF मतलब डाई आइसोप्रोपाइल फॉस्फोफ्लोराइड। ठीक है, तो अब क्या होता है, अब ये आइडोएसिडेमाइड और हैवी मेटल्स जैसे कि मैंने आपको बताया लेड हो गया, सिल्वर हो गया, मरकरी एक्सेट्रा, ये क्या करते हैं, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वहाँ पे जो है सिस्टीन प्रेजेंट होता है, और सिस्टीन का जो ग्रुप होता है सल्फ हाइड्रल, ठीक है, इसके साथ ये जो आइडोएसिटेमाइड और हैवी मेटल्स है ये रिएक्ट करते हैं और एक्टिव साइट को क्या कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास है थर्ड पॉइंट। थर्ड में है सुसाइड इनिबिशन। ये क्या होता है, ये ऐसे कंपाउंड होते हैं या ऐसे इनिबिटर होते हैं जो रिलेटिवली अनरिएक्टिव होते हैं, अनटिल तब तक अनरिएक्टिव होते हैं जब तक ये जो है एंजाइम की स्पेसिफिक एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड ना कर ले। ठीक है, ये तब तक जो है वो अनरिएक्टिव होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है एस्प्रिन या फिर हम बोलो ओलोप्यूरिनोल। ये ओलोप्यूरिनोल क्या करता है, ये जो है इसको हम यूज़ करते हैं इन द ट्रीटमेंट ऑफ गाउट, और ये क्या करता है, ये जो है एज अ इनिबिटर की तरह एक्ट करता है ऑफ द एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज। ये जो है एंजाइम ज़ैंथिन ऑक्सीडेज के लिए जो है एज अ इनिबिटर की तरह एक्ट करता है। जैसे कि आप नीचे देख सकते हो, मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ओलोप्यूरिनोल का, और यहाँ पे जो है हमने एंजाइम डाला है ज़ैंथिन ऑक्सीडेज, देन वी गेट दिस कंपाउंड। ओके, तो ये थे हमारे 3 टाइप्स इरिवर्सिबल इनिबिशन के। तो अब हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल इनिबिशन क्या होता है। अब है रिवर्सिबल इनिबिशन क्या होता है, ये जो है ऐसे इनिबिटर्स होते हैं जो बाइंड करते हैं एंजाइम के साथ, लेकिन कैसे, ये वीक या फिर नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से, या हम बोल सकते हैं कि इनिबिटर जो है एंजाइम के साथ बाइंड करेगा, मतलब एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड करेगा बाय अ वीक बॉन्ड। ठीक है, अगर वीक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, तो एंजाइम और इनिबिटर के बीच का जो बॉन्ड होगा वो वीक होगा, जिसकी वजह से जो है वो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो सकता है। ठीक है, ब्रेक होने की वजह से क्या होगा, ये जो इनिबिटर है वो वहाँ से रिमूव हो जाएगा। इनिबिटर रिमूव हो जाएगा तो जो हमारा एंजाइम है वो अपनी एक्टिविटी जो है फुली रिस्टोर्ड कर पाएगा। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एंड द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज रिस्टोर्ड फुली, कब, जब इनिबिटर जो है वहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्यों रिमूव होगा, क्योंकि जो एंजाइम और इनिबिटर के बीच का बॉन्ड है वो वीक है। ठीक है, तो रिवर्सिबल के भी फर्दर हमारे पास टाइप्स है। तो वो कौन कौन से टाइप्स है, तो सबसे पहला हमारे पास है कम्पिटिटिव। कम्पिटिटिव भी नेम से पता चल रहा है हमारे को कि ये कैसे इनिबिटर्स होते हैं। इसमें सबसे पहला है कि ऐसे इनिबिटर जो उनका स्ट्रक्चर जो है वो सिमिलर होता है नॉर्मल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल से। ठीक है, और सेकंड बोला कि ये जो इनिबिटर्स होते हैं ये जो है वो फिट होते हैं इनटू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। ये पॉइंट मैं आपको यहाँ इस डायग्राम से समझाऊंगी। जैसे देख लो, आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट का स्ट्रक्चर जो है कैसा है, एंड द सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, एंड द इनिबिटर का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे एंजाइम की एक्टिव साइट में फिट होना है वो सिमिलर है। तो पहला पॉइंट यही था कि जो इनिबिटर्स होते हैं वो जो है उनका स्ट्रक्चर जो है सिमिलर होता है टू द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, पहला पॉइंट। सेकंड बोला, ये जो इनिबिटर है दे कैन फिट इनटू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, ऑफ कोर्स। अब क्या होता है, ये भी यहाँ पे फिट आ सकता है, ये भी यहाँ फिट आ सकता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आई नो कि ये यहाँ पे फिट आएगा तो इसका बॉन्ड वीक होता है, लेकिन ये भी यहाँ पे आ सकता है। तो आप मान लीजिए ये भी आ रहा है, ये भी आएगा, तो इन दोनों के बीच क्या होगा, कंपटीशन होगा। तो ये जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, compete करते हैं। ठीक है,
इनहिबिटर जो है compete करता है with the substrate for a active site। एक्टिव साइट में जाने के लिए ये इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के साथ compete कर रहा है, और इसको जो है ओवरकम करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबस्ट्रेट को कंसंट्रेशन को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, तो ये होता है कम्पिटेटिव सब इनहिबिटर, जो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे हैं, एक्टिव साइट के लिए जो है, एंजाइम की एक्टिव साइट के लिए जो है compete कर रहे हैं। जैसे कि डायग्राम में पता लग रहा है, यहाँ पे जब इनहिबिटर एंजाइम के साथ एक्टिव साइट में जाएगा तो इन दोनों का जो ये बॉन्ड है वो वीक है, और आगे जाके वीक बॉन्ड होने की वजह से ये ब्रेक हो जाएगा, और हमारे पास जो है यहाँ पे जो है रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे कोई भी फॉर्मेशन नहीं हो रही है एंजाइम सबस्ट्रेट की, या नो फॉर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट। लेकिन जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो हमारे पास जो है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, एंड फाइनली वी गेट द प्रोडक्ट, या फिर हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो इसका फॉर एग्जांपल हमारे पास है जैसे कि मैलोनेट, जो कि एक इनहिबिटर की तरह काम कर रहा है, जो क्या कर रहा है, वो जो है सक्सिनेट एंजाइम को जो है कन्वर्ट कर रहा है फ्यूमरेट में। और आप देख सकते हैं कि जो मैलोनेट है, मैलोनेट का जो मैलोनेट इनहिबिटर का जो है स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है हमारे एंजाइम सक्सिनेट से। ठीक है, तो उसके बाद ये था हमारे पास पहला कम्पिटेटिव इनहिबिटर। अब हम पढ़ेंगे दूसरा, नॉन कम्पिटेटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं। ये रिवर्सिबल का सेकंड टाइप है। नॉन कम्पिटेटिव, ऑफ कोर्स कम्पिटेटिव में हमने पढ़ा कि ये जो एक दूसरे के साथ कंपटीशन होता है उन दोनों के बीच, लेकिन नॉन में बोला तो यहाँ पे क्या है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच कोई भी कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, और ये इनहिबिटर जो है वो डिफरेंट होते हैं, उनका स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट होता है सबस्ट्रेट से, मतलब कम्पिटेटिव का उल्टा जो होगा वो होगा नॉन कम्पिटेटिव। अब इसमें क्या बोला, इट बाइंड एट अ साइट ऑन द एंजाइम मॉलिक्यूल्स अदर देन द सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट। ठीक है, तो उसके बाद उसके नॉन कम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर्स के जो है हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि एस्केरिस वॉर्म हो गई, जो कि हमारी पैरासाइट है, जो कंटेन क्या करती है, पैप्सिन और ट्रिप्सिन इनहिबिटर्स को कंटेन करती है एस्केरिस, और इस पैप्सिन और ट्रिप्सिन के एक्शन को जो है ये इनहिबिट करती है, मतलब स्टॉप कर देती है। ठीक है, और सेकंड हमारे पास एग्जाम्पल है मेटल चिलेटिंग एजेंट लाइक EDTA। और उसके बाद हमारे पास थर्ड है अनकम्पिटेटिव एंजाइम इनहिबिटर्स। ये क्या होते हैं, ये जो है अनकम्पिटेटिव में बोला तो इसमें क्या बोला, इसमें ये जो है बाइंड करते हैं ओनली टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये इनहिबिटर जो है उसी के साथ बाइंड करेंगे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स होगा, उसी के साथ ये इनहिबिटर बाइंड करेंगे। फिर जो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर जो है डज नॉट कंटिन्यू टू फॉर्म एनी प्रोडक्ट। ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट इनहिबिटर जो है एक दूसरे के साथ बाइंड हो गए, ठीक है, तो ये जो है आगे जो है प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं करते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि हमने पढ़ा एंजाइम इनहिबिशन के बारे में, कि एंजाइम इनहिबिशन क्या होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं, एग्जाम्पल्स देखे। उसके बाद हमने इसके फर्दर 2 टाइप्स के टाइप्स देखे, जो कि थे इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल, और उसमें भी जो है कुछ इनके भी फर्दर टाइप्स थे, उनके बारे में हमने आज डिटेल में स्टडी करा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को फॉर मोर वीडियोज़। सो थैंक यू फॉर द लेक्चर।